दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली। इस प्रश्नावली को हम पिछले 3 वीडियो से हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने सवाल नंबर 21 को हल किया था। आज हम सवाल नंबर 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तक हल करेंगे। सवाल नंबर 22 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब यह सवाल सीधा ही हमें आंशिक भिन्न वाला लग रहा है, तो हम यहाँ पहले आंशिक भिन्न कर लेंगे और बाद में समाकलन करेंगे। पहले हम सीधा इसकी आंशिक भिन्न मान लेंगे। चूँकि यहाँ यह स्क्वायर वाला पार्ट भी है, तो हम सबसे पहले a अपॉन एक्स प्लस टू को लिखेंगे और प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जितनी घातें होती हैं उतनी बार लिखा जाता है। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सो यहाँ तो वैसे ही उतारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। यहाँ पर भी हर वही रहेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। बस ऊपर ध्यान देना है, यहाँ एक्स प्लस टू है तो साथ में क्या आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और b के साथ में एक घाते हैं तो एक घाते भी आएंगी और साथ में एक्स प्लस टू भी आएगा, और c के पास दोनों घाते हैं तो यहाँ केवल एक्स प्लस टू ही आएगा। तो सबसे पहले हम x प्लस एक को जीरो करेंगे। हर और हर हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। जब x प्लस एक का मान जीरो करोगे तो x का मान माइनस एक हो जाएगा। अब यहाँ माइनस एक सबसे पहले रख लीजिए, अब माइनस एक का वर्ग तो एक होगा, फिर माइनस एक और फिर प्लस एक बराबर। अब यह वाला शून्य हो जाएगा और यह वाला भी शून्य हो जाएगा, केवल c बचेंगे। c और अंदर क्या बचेगा माइनस एक और प्लस टू। यहाँ कैंसिल, यहाँ क्या बचा एक और यहाँ एक, अर्थात c बराबर एक होगा। अब कोई दूसरा ब्रैकेट ले लीजिए। दूसरा ब्रैकेट है x प्लस टू बराबर जीरो, अर्थात x बराबर माइनस दो रखेंगे यहाँ। अब माइनस दो रखोगे तो दो का वर्ग चार और फिर माइनस दो और प्लस एक बराबर। अब x प्लस टू वाले जीरो हो जाएंगे, या जीरो और या भी जीरो, केवल a बचेगा। अब यहाँ रख दीजिए माइनस टू प्लस वन, कितना बचेगा माइनस एक, वर्ग तो एक होगा इंटू वन। अब यहाँ चार में से दो गए, दो और एक तीन, सो एक बराबर आ गया थ्री। अब हमें c का मान ज्ञात हो गया और a का मान ज्ञात हो गया। अब हमें चाहिए b का मान, तो या तो हम गुणा करके निकाल लें, या हम अगर एक ही मान निकालना होता है तो हम x का कुछ भी मान रख के निकाल लेते हैं। जैसे हमने x बराबर जीरो रख दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पर जब जीरो रखोगे तो a आ जाएगा और प्लस b, यहाँ जब जीरो रखोगे तो इंटू टू हो जाएगा प्लस, और जब यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ फिर भी 2c हो जाएगा। अब हमें a और c के मान पहले ही पता हैं, सो पहले a का मान रखेंगे 3 है और b का मान हमें ज्ञात नहीं है पर c का मान 1 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। 3 2 5, उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 2b इक्वल टू 1 माइनस 5 अर्थात माइनस 4, और b का मान हो जाएगा माइनस 2। अब जब हमें तीनों ही मान ज्ञात हो गए हैं तो हम मान रख सकते हैं, और यहाँ अब हम i लिख सकते हैं। अब a का मान क्या है 3 अपॉन एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन लगाइए dx लिखिए, और b का मान क्या है माइनस है तो माइनस टू को तो बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पर भी dx, और c का मान क्या है एक, सो यहाँ dx अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर।
अब हम यहाँ सभी के समाकलन सीधे ही कर सकते हैं। सो आई इक्वल टू, यह लिखा है 3/x+2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 log x+2 मॉड्यूलस ऑफ, और यहाँ पर -2 log x+1, और यहाँ पर घातें हो जाएंगी -2। यहाँ पर अगर इसे हम ऊपर लेके लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा -2। अब -2 में क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो -1, तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं x+1 -2+1 अपॉन -2+1 प्लस c। सो यहाँ i इक्वल टू 3 log x+2 -2 log x+1, यहाँ बचेगा -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ घातें कितनी बचेंगी -1, -1 घात का मतलब है x+1 बटे में चले आएंगे और प्लस c। सवाल नंबर 23 है tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 + x। सबसे पहले इसे हम i बराबर लिख लेंगे इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x और अंडर है इंटू dx। अब हम यहाँ मानेंगे, माना x बराबर cos थीटा। अब हम यहाँ अवकलन कर देंगे। सो dx बराबर क्या हो जाएगा -sin थीटा d थीटा। अब हम मान रख सकते हैं। सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, और माइनस को आप कतई बाहर निकाल लो और यहाँ लिख दीजिए sin थीटा d थीटा। अब अगर हाई स्कूल वाला सूत्र आपको याद हो, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा क्या होता था tan θ/2। तो यहाँ हम सीधा सूत्र रख देंगे माइनस tan इनवर्स, और इसका मान क्या हो जाएगा tan θ/2 और इंटू sin थीटा और यहाँ d थीटा। अब यहाँ tan और tan तो कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या बचेगा θ/2। अब बटा 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। सो i इक्वल टू, सो -½ बाहर, अंदर क्या बचा थीटा और sin थीटा और यहाँ d थीटा। अब यहाँ हम खंडसा का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला फर्स्ट हो जाएगा और ये वाला सेकंड हो जाएगा। सो i इक्वल टू -½ को हम बाहर रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट, फर्स्ट वाले को वैसे ही लिखते हैं और सेकंड वाले का समाकलन। अब sin थीटा का समाकलन क्या होगा -cos थीटा, फिर माइनस लगाते हैं, बड़ा सा इंटीग्रेशन, प्रथम का अवकलन करते हैं। अब थीटा का अवकलन क्या होगा 1, और sin थीटा का समाकलन -cos थीटा, तो ये एक बार प्लस हो जाएगा d थीटा। अभी हमें दोबारा करना पड़ेगा। सो i इक्वल टू -½ यहाँ इसको ऐसे ही लिख लेंगे तब तक। अब यहाँ cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, और बाहर आप +c लिख सकते हैं। अब हम यहाँ अंदर गुणा कर देंगे। सो i इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा ½ थीटा cos थीटा और यहाँ -½ sin थीटा प्लस c। अब हमें सबके मान रखने पड़ेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि हमने माना क्या था, हमने माना था x बराबर cos थीटा। दोनों पक्षों में अगर वर्क कर दें तो x² बराबर cos स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 - x², तो यहाँ 1 - cos स्क्वायर। अब यह क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, तो sin थीटा क्या हो जाएगा √1 - x²। अब यहाँ से हम अगर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x। आप सबके मान पता चल गए हैं, रख देंगे। सो i इक्वल टू ½ अब थीटा का मान क्या है cos इनवर्स x और cos थीटा का मान क्या है x, तो यहाँ हो जाएगा x cos इनवर्स x और यहाँ -½ sin थीटा का मान क्या है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। सवाल नंबर 24 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन, अब अपॉन एक्स 4 को हम चाहें तो इधर ले आएं। अब यहाँ लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख लें अपॉन एक्स 4 और यहाँ एक ब्रैकेट लॉग, अब यह लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स है, अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और बाहर dx। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, अगर आप अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर केवल x निकलेगा और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और बटा x4 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लॉग, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ एक x और एक x कैंसिल हो जाएंगे, सो i इक्वल टू एक बार इसे और लिख लेंगे इस प्रकार से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब पुनः लॉग, यहाँ पर भी अगर हम एक्स स्क्वायर से भाग कर दें तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx। अब यह दोनों सेम सेम बन गए हैं तो हमें इसे ही मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अगर इसका हम अवकलन कर दें तो -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt होगा। अब -2 को हम अगर उधर ले जाएं तो सो dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू dt अपॉन -2 हो जाएगा। अब हम मान रखेंगे, अब ये अपॉन -2 है, इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसका मान क्या हो गया अंडर रूट टी, अब यह लिखा है dx अपॉन एक्स क्यूब, सो dt हो गया, -2 को पहले ही बाहर निकाल लिया था और यहाँ log t और dt हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आइलेट से यह तय कर लेंगे कि इसमें कौन सा प्रथम होगा और कौन सा द्वितीय होगा, तो यह वाला प्रथम हो जाएगा और यह वाला द्वितीय, चूँकि यह लॉगरिथम फंक्शन है। अब हम यहाँ खंडसा का प्रयोग कर देंगे, -12 को बाहर रखते हुए प्रथम को ऐसे ही लिखते हैं log t इंटू, अब अंडर रूट टी का मतलब होता है t की घात 1/2। अब उसका हम पहले समाकलन करेंगे तो 1/2 में अगर आप एक घाते जोड़ दोगे तो 3/2 बन जाता है और माइनस इंटीग्रेशन, प्रथम का अवकलन करना पड़ता है तो log t कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी और इसका समाकलन तो इतना ही होगा t की पावर 3/2 और बटा 3/2 और यहाँ dt और ब्रैकेट क्लोज। सो i इक्वल टू, अभी हम -12 को बाहर ही रखेंगे, यहाँ 3/2 है, इसको आप बाहर ले आओ 2/3 t की पावर 3/2 log t। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ एक घाते ना कट जाएंगी तो अंदर पता क्या बचेगा 2/3 को तो आप बाहर ही निकाल लो, अंदर बचेगा t की पावर ½ dt। सो i इक्वल टू, अब हम -12 से अंदर गुणा कर दें तो यहाँ 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1/3 t की घात 3/2 log t। अब यहाँ तो प्लस हो जाएगा तो 1/3, अब इसका समाकलन क्या होगा t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 और प्लस c। सो i इक्वल टू -1/3। अब हम t का मान रखेंगे, अब t हमने क्या माना था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2 लॉग, फिर t का मान रखना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तो पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस
2/9 या ऊपर चले जाएंगे और 3 तियां 9। अब पुनः हमें टी का मान रखना है 1 + 1/x² और पावर 3/2 प्लस सी। सवाल नंबर 25 है, लिमिट है π/2 से पाई e⁻x इंटू 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। आई बराबर लिख लेंगे, लिमिट है π/2 से पाई e⁻x। अब यहाँ हम 1 माइनस, अब क्या लिखा है sin x, इसे हम x/2 में तोड़ लेंगे। सूत्र होता है 2 sin x/2 cos x/2। अब अगर cos के साथ में 1 आया है तो कुछ इस टाइप से खोलते हैं कि 1 गायब हो जाए। सो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 ब्रैकेट क्लोज dx। सो I = π/2 से पाई e⁻x। अब यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस आएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। सो हम हर को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा बचेगा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 पुनः माइनस, और यहाँ ऊपर है 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे यहाँ भी वही रहेगा 2 sin स्क्वायर x/2 और बाहर dx। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऐसे ही। अब हम ex से गुणा कर देंगे। I लिमिट है π/2 से पाई e⁻x। अब ये /2 है तो /2 को हम बाहर लिख लेंगे। अब यह sin स्क्वायर x/2 है, ऊपर जाएगा तो cosec बन जाएगा। सो cosec स्क्वायर x/2 और dx यहाँ अलग कर ली हमने। अभी माइनस में आ जाओ, π/2 से पाई, अब यहाँ बचेगा e⁻x cos x/2 और एक साइन यहाँ बचे होंगे तो क्या हो जाएगा cot x/2 dx। अब चूंकि हमें पता है कि cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x होता है, अतः हम केवल इसका करेंगे खंडसा और यह वाला ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो I = इसको हम ऐसे ही उतार देंगे π/2 से पाई e⁻x cosec स्क्वायर x/2 dx। यहाँ माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ हम खंडसा का प्रयोग कर देंगे, इसको मानेंगे पहला और इसको मानेंगे दूसरा। तो प्रथम फलन तो ऐसे ही आ जाएगा cot x/2 और दूसरे का समाकलन करना पड़ता है। सो e⁻x, अभी माइनस, यहाँ π/2 से पाई। अब पहले का अवकलन करना पड़ता है। अब cot x/2 का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब /2 है तो 1/2 बाहर भी आएगा इंटू, अब e⁻x का तो e⁻x ही रहता है। अब यहाँ हम ब्रैकेट खोल देंगे π/2 से पाई। सो I = यहाँ हो जाएगा हाफ π/2 से पाई e⁻x cosec स्क्वायर x/2 dx। यहाँ खुल जाएगा माइनस में e⁻x cot x/2 और यहाँ लिमिट अलग लगा लेंगे π/2 से पाई, और ये वाला हो जाएगा माइनस हाफ π/2 से पाई e⁻x cosec स्क्वायर x/2 dx, और यह कैंसिल हो जाएगा। सीधा I बराबर लिखेंगे। अब यहाँ केवल हमें लिमिट खोलनी है, तो पहले हो जाएगा e⁻π/2 इंटू कॉट, पहले रखेंगे पाई, सो यहाँ केवल पाई होगा e⁻π और कॉट π/2 और फिर माइनस
पूरा रखेंगे पाई अपॉन 2 तो हो जाएगा e की पावर पाई अपॉन 2 और कॉट पाई अपॉन 4, ब्रैकेट लगा लेंगे और बाहर माइनस था। अब कॉट पाई अपॉन 2 तो 0 होता है तो या तो पूरा 0 हो जाएगा, और कॉट पाई अपॉन 4 1 होता है तो यहाँ तो 1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस। सो आंसर आ जाएगा e की पावर पाई अपॉन 2। प्रश्न नंबर 26 है इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx। सबसे पहले i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4 है। अब हम सबसे पहले नीचे कॉस की पावर 4 कॉमन निकालना चाहेंगे। सो यहाँ लिखेंगे कॉस की पावर 4x। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और प्लस, अब यहाँ पर तो कॉमन है नहीं, तो जहाँ पर कॉमन नहीं होता है वहाँ हम जो कॉमन निकालते हैं उसको बटा में लिख देते हैं। अब ऊपर वाला लिख लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब एक कॉस और एक कॉस तो कैंसिल हो जाएंगे। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन 4। अब यहाँ कॉस की 3 घातें बची हुई हैं तो एक घात आएगी साइन के साथ में, कुछ इस प्रकार से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और 2 घातें जो बची हैं उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नीचे क्या क्या बचेगा, 1 प्लस और यह tan बन जाएगा tan की पावर 4x। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या भी तो tan है तो इसको भी tan लिख लेंगे 0 से पाई अपॉन 4, या हो जाएगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ 1 प्लस, अब tan की पावर 4x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं tan स्क्वायर का स्क्वायर। बस यहीं से सवाल लगेगा, माना। अब हम tan स्क्वायर x को t मान लेंगे। अब अवकलन करना है, क्या हो जाएगा 2 tan x, फिर tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बस यहाँ 2 एक्स्ट्रा हैं, बाकी लिखा है tan x सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। सो आई इक्वल टू, और अपान 2 को तो बाहर निकाल लीजिए। सो अब लिमिट बदलनी होगी। सबसे पहले 0, अब tan में 0 तो 0 होगा, फिर है पाई अपॉन 4, tan में पाई अपॉन 4 1 होता है। सो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 1, और इसका मान क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t होता है। सो i इक्वल टू हाफ, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट है 0 से 1। यहाँ मान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। सो i इक्वल टू हाफ। अब tan में 1 किसका मान होता है पाई अपॉन 4 का, और 0 0, तो आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 8। सवाल नंबर 27 है इंटीग्रेशन है 0 से पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ 2 जगह कॉस स्क्वायर एक्स है और 1 जगह है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको भी हम कॉस स्क्वायर एक्स में ही बदल लेंगे। सो आई इक्वल टू लिमिट हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो हो जाएगा 4 और माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ये तो घट जाएगा। सो आई इक्वल टू 0 से पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब चूंकि यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स है, अतः हम पहले भाग करेंगे। अब या तो आप भाग कर लें या थोड़ा यहाँ जुगाड़ से चलें।
1/3 बाहर और यहाँ 3 से गुणा कर दें। सो आई इक्वल टू 1/3 बाहर 0 से π/2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे। सो 3 cos स्क्वायर एक्स -4 + 4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स और बाहर dx रहेगा। अब हम हर को अलग अलग कर लेंगे, इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ अलग करेंगे। सो आई इक्वल टू 1/3 0 से π/2। यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स -4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 4/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स और बाहर dx। अब यह वाला पूरा कट जाएगा, बस क्या बचेगा, -1 बचेगा, जो कि जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। सो आई इक्वल टू, अब हम दोनों फलनों को अलग अलग कर लेंगे। सो 1/3 एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा -0 से π/2 dx, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, प्लस 0 से π/2। अब हम यहाँ नीचे cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, अब जहाँ पर नहीं होता है वहाँ बटे में चला जाता है, तो बटे का मतलब है सेक में बन जाएगा, और यहाँ पर मिल गया तो -3 और यह हमने बाहर निकाला है dx। सो आई इक्वल टू 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x 0 से π/2 लिमिट हो गई और प्लस 0 से π/2। अब यह वाला जब cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स dx और नीचे यहाँ sec स्क्वायर एक्स को हम tan में बदल लेंगे, सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर और माइनस बाहर 3 हो जाएगा। सो आई इक्वल टू 1/3, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब देखेंगे पहले यहाँ क्या बचेगा, -π/2, क्योंकि बाद में 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस 0 से π/2 4 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स और यहाँ +4, जबकि -1 है तो ऐसे कुछ आ जाएगा 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स। अब हमें यहीं पे मानना है, अब हम यहाँ 2 tan x को t मान लेंगे। सो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स dx = dt। आप सबके मान रखेंगे। सो i इक्वल टू, यहाँ चाहो तो आप गुणा कर लो, -π/6 प्लस 1/3 तो बाहर है। अब यहाँ लिखा है 4 sec स्क्वायर एक्स dx, यहाँ लिखा है 2 sec स्क्वायर एक्स dx, अर्थात इसका मान 2 dt होगा, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, dt अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, अर्थात यह t स्क्वायर है। अब केवल लिमिट बदलनी है। सबसे पहले tan का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अब tan π/2 इनफाइनाइट होता है, सो इनफाइनाइट। अब बन गया dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, या होता है tan इनवर्स t। सो i इक्वल टू -π/6 प्लस 2/3, या बन जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट कितना है, 0 से इनफाइनाइट। अब यहीं पे हल कर लेते हैं, -π/6 प्लस 2/3। अब tan में इनफाइनाइट किसका मान होता है, अभी हमने रखा π/2, और 0 तो 0 का होता है। सो यहाँ आंसर आ जाएगा i इक्वल टू -π/6 प्लस 2π/6। सो यहाँ घटा देंगे तो आंसर आएगा π/6।